तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू द एरिया कवर बाय द पार्टिकल इन वेलोसिटी टाइम कर्व। मतलब कोई भी पार्टिकल, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो वो पार्टिकल कुछ पार्ट डिस्प्लेस करेगा या फिर वो पार्टिकल का होगा डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा एरिया के, जो कि वो पार्टिकल वेलोसिटी टाइम कर्व में प्लॉट करेगा, या फिर जो कि वो पार्टिकल वेलोसिटी टाइम कर्व में जो एरिया जो बनाएगा उसके एग्जैक्टली बराबर में होने वाला है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग उसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यह है वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस वाई वेलोसिटी को इंडिकेट कर रही है मीटर पर सेकंड, और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को इंडिकेट कर रही है पर सेकंड। ये ओरिजिन 1 सेकंड 2 3 4 5 6 सेकंड, और ये 2 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड ये इंडिकेट कर रही है वेलोसिटी। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पार्टिकल का मोशन, और जो मोशन हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होने वाली है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और जो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो 6 सेकंड तक के हो रहा है। तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो 6 सेकंड तक के हो रहा है, और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके का एरिया। तो ये जो एरिया होगा वो इंडिकेट करेगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहला फाइंड आउट करेंगे कि ये एरिया कितना है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमें जो मिल रहा है ये रेक्टेंगल मिल रहा है। तो ये रेक्टेंगल की ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो अगर हम लोग ब्रेथ कंसीडर करें तो जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो है 2 मीटर की, और जो लेंथ है वो है 6 मीटर की। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर जो लेंथ है वो है 6 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, तो हमें एरिया मिल जाएगा 12 मीटर। तो ये जो टोटल जो एरिया है वो है 12 मीटर का। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो 12 मीटर का है या नहीं। अगर 12 मीटर का होता है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है कोई भी पार्टिकल का वो एग्जैक्टली बराबर में होगा एरिया के, जो कि पार्टिकल कवर करेगा, या फिर बोल सकते हैं जो कि पार्टिकल ट्रेस करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हमें मालूम है जो वेलोसिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो है वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने जो टाइम कंसीडर किया वो है 6 सेकंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, टाइम है 6 सेकंड। तो जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे मीटर पर सेकंड इंटू 6 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12 मीटर। तो यहाँ पे हमें एक्जैक्टली जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमें मिल रहा है 12 मीटर। तो ये जो एरिया है वो एक्जैक्टली बराबर में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया है वो हमें इंडिकेट करेगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जितना ज़्यादा ये एरिया होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। मगर यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी कंसीडर किया था वो कांस्टेंट वेलोसिटी कंसीडर किया था, और जो एक्सेलरेशन था वो था 0। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, मगर जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो नॉन ज़ीरो होने वाला है। जैसे कि हमें मालूम है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो जीरो भी हो सकता है या तो नॉन जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि होगा नॉन जीरो, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो वेरी करने वाली है। तो हम लोग सेम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने कंसीडर किया ये है वाई एक्सिस। तो हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी के लिए सबसे पहला देखेंगे कि जो एरिया जो मिल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन। यहाँ पर जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये जो टाइम है वो इंडिकेट कर रहा है 1 सेकंड 2 3 4 5 6 7 सेकंड। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है कांस्टेंट, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो है यूनिफॉर्म, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रेट इंक्लाइन स्लोप देखने मिलती है। और यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है v2 वो है 6 मीटर पर सेकंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जो टाइम, मतलब जितने टाइम तक पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है 5 मिनट तक, मतलब 5 सेकंड तक के। तो जो पार्टिकल है इसका मोशन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पार्टिकल है वो 5 सेकंड तक के मोशन में होता है, और इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। तो हम देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का एरिया मिल गया। ये जो डॉटेड लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है एरिया। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ट्रायंगल, और यहाँ पर हमें मिल जाता है रेक्टेंगल। हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि हमें जो जितना जो एरिया जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि ये एरिया जितना जितना होगा ये एरिया उतना पार्टिकल का होने वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग ये रेक्टेंगल की अगर ब्रेथ कंसीडर करें तो जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो है 2 मीटर। सिमिलरली अगर ये रेक्टेंगल की लेंथ कंसीडर करें
तो जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 5 मीटर। सिमिलरली अगर हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करें तो ये जो ट्रायंगल की जो हाइट है वो है 4 मीटर, 2 से 3 1 मीटर, 3 से 4 2 मीटर, 4 से 5 3 मीटर, 5 से 6 4 मीटर। तो जो ट्रायंगल की जो हाइट है वो है 4 मीटर। और सिमिलरली ये जो ट्रायंगल का जो बेस है उसको आप कंसिडर कर सकते हो 5 मीटर, जो कि रेक्टेंगल के एग्जैक्टली, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसके एकदम एग्जैक्टली बराबर में। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और दोनों के एरिया को कंसीडर करते हुए हम लोग टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे डॉटेड रीजन का। तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम लोग ट्रायंगल का अगर बेस कंसीडर करें तो ट्रायंगल का जो बेस है वो है 5 मीटर का और जो हाइट है वो है 4 मीटर की। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमें मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 10 मीटर का। सिमिलरली अगर हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम लोग लेंथ कंसीडर करें तो जो लेंथ है वो है, जो लेंथ अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है, यहाँ पर जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 5 मीटर की और जो ब्रेथ है वो है 2 मीटर की। तो हमें मिल जाएगा ब्रेथ 2 मीटर, जो ब्रेथ है वो है 2 मीटर की और जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो है 5 मीटर की। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 5 मीटर की और जो ब्रेथ है वो है 2 मीटर की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 मीटर। तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया है 10 मीटर और रेक्टेंगल का एरिया भी है 10 मीटर। तो अगर हम लोग टोटल एरिया फाइंड आउट करें डॉटेड रीजन का तो जो टोटल एरिया वो है ये डॉटेड रीजन का वो है 20 मीटर। तो जो टोटल एरिया है वो है 20 मीटर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर का हो रहा है या नहीं। अगर 20 मीटर का होता है, ये हमारा ऐसा कंसीडरेशन है, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, मगर ये एक्यूरेसी से अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो उस केस में हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर अगर हमें कुछ अगर स्ट्रेट लाइन की अगर स्लोप नहीं देखने मिलती है तो उस केस में ना ही हम लोग ये रीजन को ट्रायंगल कंसीडर कर पाएंगे, ना ही इसको हम लोग रेक्टेंगल। हमें कुछ ऐसा कर्व जैसा अगर कुछ पाथ मिलता है तो उस केस में हम लोग कैलकुलस का यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग कैलकुलस का यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें जो आउटकम्स मिलेंगे वो एकदम एक्यूरेट होंगे। तो यहाँ पर जो हमें जो ट्रायंगल का जो यहाँ पर जो टोटल जो एरिया है वो है 20 मीटर का। अभी इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के थ्रू अभी हम लोग देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का कितना हो रहा है। मतलब ये जो पार्टिकल 2 मीटर से 5 मीटर तक के जो पार्टिकल जो जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो पार्टिकल जो जा रहा है उसके पूरे प्रोसेस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 20 मीटर का होता है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल वेलोसिटी उस केस के लिए भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर में होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। काइनेमेटिक्स का हम लोग रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v1t इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेलरेशन, मगर अब तक के हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं किया है। पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन अभी तक के हमने फाइंड आउट नहीं किया है। जैसे कि हमें मालूम है जो एक्सेलरेशन है वो है वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में जो चेंज है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी डिफरेंस कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग यहाँ पर अगर कंसीडर करें फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ओवर 5, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा 4/5। तो हमें यहाँ पर फाइनली मिल गया एक्सेलरेशन। अभी हम लोग जितना भी जो डेटा है उसको हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया डिस्प्लेसमेंट, और जो इनिशियल वेलोसिटी वो है 2 मीटर पर सेकंड, और जो टोटल जो टाइम है वो है 5 सेकंड का प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें मिल जाता है 4/5 इंटू टाइम का स्क्वायर। जो टाइम है वो है 5 सेकंड, और 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा 25। तो हमें मिल जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 10, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिल रहा है 20 मीटर। तो जितना एरिया है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट है वो एक्जैक्टली बराबर में पार्टिकल कितना एरिया कवर कर रहा है वेलोसिटी टाइम कर्व में। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये वाला जो स्टेटमेंट है, the displacement of any particle is equal to the displacement of any particle is equal to the area covered by the particle in velocity time curve।